जी गुड मॉर्निंग मेंबर्स। जी मेंबर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि कल फ्राइडे 25 जुलाई को मैंने गोल्ड बाय क्यों नहीं कराया। ठीक, तो उसकी टेक्निकल और फंडामेंटल रीजंस हम जानते हैं जिनकी बेस पे मैंने गोल्ड को बाय नहीं कराया। सबसे पहले फंडामेंटल रीज़न देख लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड का सेंटीमेंट देखना है आपने। गोल्ड का सेंटीमेंट देखें तो शॉर्ट में 30% है, लॉन्ग में 70% है। ऐसी सूरत में बाय करना रिस्की होगा। फिर आ जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। 25 जुलाई को सुबह 4:30 बजे टोक्यो कोर सीपीआई का डेटा आया जो जापानीज़ येन के ख़िलाफ़ आया। जापानीज़ येन ने वीक होना था तो यूएसडी ने स्ट्रांग होना था, जिसकी वजह से गोल्ड ने डाउन आना था। ये दूसरा फंडामेंटल हो गया। तीसरा फंडामेंटल इसी के साथ ही लिंक करता है और वो है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। यहाँ पे देखें, जापानीज़ येन इसकी बैटरी में सिर्फ एक सेल है और यूएसडी की बैटरी में 10 के 10 सेल है। मतलब यूएसडी स्ट्रांग है, जेपीवाई वीक है, गोल्ड बाय नहीं बनता। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल्स पे। गोल्ड का चार्ट H4 टाइम फ्रेम, इसको मैं लेके जाता हूँ पहले M15 में। 44 से 53 का मेरा बाय जोन था जो मैंने स्किप करवा दिया था। अब प्राइस को देखें, कंटिन्यूसली लोअर लो बनाती हुई आ रही है और लोअर हाई इसका कोई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब चोच नहीं हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ। जब आपने रिवर्सल की ट्रेड लेनी होती है तो चेंज ऑफ करैक्टर देखना होता है या कोई स्ट्रांग लिक्विडिटी लेवल देखना होता है। अब 44 का एक लिक्विडिटी लेवल था, लेकिन वहाँ पे सिंगल लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मंथली फीबो नंबर पड़ा हुआ था और चांस यही थे कि मार्केट उसको ब्रेक कर ले। क्यों ब्रेक कर ले? अब आप ये चार्ट इस जगह देखें, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये बाय एनगल्फिंग बनी। कहाँ पे बनी? 55 से 58 59 तक और मार्केट 59 तक ही गई। और सुबह मैं ये बोल भी चुका था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है लाइफलेस है या बेयरिश है। ठीक, तो और 59 मैंने ये कहा था ब्रेक हुआ तो ये 50 तक नीचे निकल जाएगी। जो ये बाय इनगल्फिंग बनी, यहाँ से लगा कि ये बाय बनेगी, लेकिन मार्केट ने उसी एरिया में सेल इनगल्फिंग दे दी। ब्रेकर ब्लॉक बन गया ये एरिया, तो यहाँ से इसको डाउन आना चाहिए था। थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ और आपके सामने गोल्ड कहाँ आया? 3345 पे। ठीक, और यहाँ से अब उठ सकता था, लेकिन ये देखें यहाँ पे सेल के वैलिड पुल बैक बने हैं। ये प्रीवियस कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ, अगली ने इसका हाई स्वीप किया और उससे अगली ने इसका लो ब्रेक किया और फिर अगली दो कैंडल ने इसका फिर लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से फिर ये वैलिड हो गया कि मार्केट सेल की तरफ है और फिर मार्केट सेल की तरफ ही रही। ये यूएस सेशन में एक वीक ऊपर की लगी, लेकिन 48 के ऊपर इसका चेंज ऑफ करैक्टर होना था, चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ तो मार्केट फिर नीचे की तरफ। और 44 वाली लिक्विडिटी गई। अब देखते हैं कि स्ट्रांग लिक्विडिटी लेवल कहाँ है जहाँ से हमने बाय करनी थी। स्ट्रांग लिक्विडिटी लेवल ये दो विक्स इक्वल लोज हैं, तकरीबन 3318-19 और ये विक 3309.5। ये स्ट्रांग लिक्विडिटी एरिया है। ठीक, और यहाँ पे फिबोनाची नंबर भी है, मतलब लिक्विडिटी कन्फ्लुएंस है। 2-3 लिक्विडिटी यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, ये स्ट्रांग एरिया बनता है बाय के लिए। ठीक, हाँ, अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर लिक्विडिटी एरिया ये बनता है, ये फेयर वैल्यू गैप और अनटेस्टेड H4 का ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड कैंडल है। तो फिर बनती है 3297, बल्कि ये कर लें 3296-97 बन रही है।
और डाउन कितना बन रहा है 3285। फिर अगला स्ट्रांग एरिया ये है, लेकिन होपफुली मंडे को मार्केट 3310 और 22 के दरमियान से ऊपर की तरफ जाएगी। अभी मार्केट का ट्रेंड इंट्राडे में सेल लग रहा है और इस एरिया से आपको पता चलेगा कि मार्केट ने क्या ट्रेंड लेना है। अगर ऊपर जाती है तो ये बाय में 1 2 3 मूव देती है, या ऊपर जाके ये सेल में 1 2 3 मूव देती है। जिस साइड पे 1 2 3 मूव हो गया, बाय साइड पे हो गया, मार्केट बुलिश हो जाएगी अच्छी खासी। और अगर सेल की साइड पे 1 2 3 मूव हो गया तो मार्केट बेयरिश हो जाएगी और मार्केट 3100 की तरफ भागेगी। हाँ, अगर 1 2 3 बाय की साइड पे हो गया तो फिर ये वापस 3450 और 3500 की तरफ निकलेगी।